हाय एक्वेरियस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 24 से लेकर के 31 तक का ये कैसा जाएगा। ये एक लव रीडिंग है। अगर आप बेसिकली करियर, हेल्थ, फैमिली के रिलेटेड रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी चैनल पे अपलोड है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं। एक्वेरियस, थैंक यू। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। एक्वेरियस, थैंक यू। वी हैव द स्टार। यहाँ पे होप है, यहाँ पे चेंज का होप है कि काश मेरे जीवन में चेंज आए, या फिर काश ये चेंज आए। तो यहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोग चेंज का इंतज़ार कर रही हो। यहाँ पे मे बी थोड़ी सी इम्बैलेंस एनर्जी आपके जीवन में चल रही है। जो आप सामने से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सामने वाला आपको बेसिकली नहीं दे रहा है, और यहाँ पे इस वजह से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जो है आपकी टूट रही है, जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हो कि होप लगा रहे हो कि ये चीज़ हो तो एटलीस्ट ये चीज़ हो तो, लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे जैसे एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, डिवाइन से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो। पहले उस इंसान से आपने एक्सपेक्टेशन लगाया था तो उस इंसान ने आपका एक्सपेक्टेशन तोड़ दिया, तो आप डिवाइन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डिवाइन अब सब कुछ अच्छा करेंगे। मैं कहूँगी, देखिए, डिवाइन से कोई भी चीज़ मांग रहे हो ना, लाइक मैं आपको बेस्ट तरीका बता सकती हूँ, बिकॉज ये जो पूरा चैनल है डिवाइन को ही डेडिकेटेड है। मैं खुद जैसे एक डिवाइन बिलीवर हूँ, मेरे को खुद डिवाइन के ऊपर बहुत बिलीव है, और अकॉर्डिंग टू मी लाइक डिवाइन ही हर एक चीज़ को क्रिएट करते हैं और डिवाइन ही हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो अगर मैं आपको बताऊं कि डिवाइन से मांगते कैसे हैं कुछ भी, तो अकॉर्डिंग टू मी सरेंडर करना बेस्ट होता है। डिवाइन जो है, फोर्स करोगे ना कि ये चीज़ कर दीजिए, ये चीज़ कर दीजिए डिवाइन, ये चीज़ कर दीजिए, नो, डिवाइन उस टाइम पे आपकी वो प्रेयर सुनेंगे ही नहीं। उसको रिजेक्ट करा जाएगा बार बार। जैसे कैसे हम बार बार अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, बार बार उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वैसा ही ऊपर वाले की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिवाइन की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। लेकिन जैसे ही आप कहोगे नो, अब मैं जोर नहीं चलाना चाहता इस चीज़ के ऊपर, डिवाइन अगर ये चीज़ अच्छी है तो मेरे जीवन में रहे, अगर नहीं है तो चले जाए। तो यहाँ पे जब हम इस चीज़ को करते हैं और सरेंडर करते हैं ना, तो हमारा जो बेस्ट से बेस्ट आउटकम होता है, उससे भी जो बेस्ट आउटकम होता है, डिवाइन उस हिसाब से करंट सिचुएशन में हमें मैसेजेस देते हैं, फिर उस हिसाब से हमें कहते हैं कि इस चीज़ को करो, या फिर उस हिसाब से हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो मैं यही कहूँगी आपको कि यूनिवर्स को भी फोर्स मत करो, डिवाइन को भी फोर्स मत करो। मैं कहूँगी डिवाइन से अगर कुछ मांग रहे हो ना, तो सरेंडर करो। डिवाइन को पसंद है सरेंडर करना। पकड़ के चलोगे ना कोई बात को, डिवाइन कभी उस बात को नहीं सुनेंगे। तो सरेंडर करिए। सरेंडर करोगे तो आपको एक चीज़ ये चीज़ दिखाई देगी कि क्योंकि अगर आपने सरेंडर कर दिया है तो डिवाइन आपके लिए बेस्ट से बेस्ट आउटकम, जिस चीज़ का बेस्ट से बेस्ट आउटकम निकलेगा वो चीज़ आपके जीवन में लेकर के आएंगे। तो सरेंडर करिए। मे बी आप ज़्यादा इमोशनल हो गए और ज़्यादा आपको इमोशनली मे बी कहीं से टॉर्चर मिल गया है, या फिर इमोशनली आप जैसे हर्ट ज़्यादा हो गए, लेकिन यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर करिए। कुछ चीज़ें होती है ना एंजल्स की भी जैसे बस के बाहर होती है, कुछ ऐसी 3D में चीज़ें करनी होती है जो एंजल्स के बस के बाहर होती है, तो उस टाइम पे डिवाइन होते हैं हमारे साथ। तो डिवाइन का साथ लीजिए, डिवाइन का सपोर्ट लीजिए, ठीक है। सरेंडर करिए चीज़ों को। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे वो वाली एनर्जी है कि मे बी आपकी फैमिली या तो फिर आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिक बन रही है, या तो फिर फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत है, या तो फिर आप खुद ही फैमिली को बहुत हर्ट कर रहे हो अपनी वजह से, या तो फिर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। असल में आपका बुरा जैसे कोई नहीं चाहता, या तो फिर कुछ लोगों के लिए पता नहीं, मुझे बहुत ही सारे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही है। मैं क्या बताऊँ, पहले जो इंसान की होता है, पहले जो सिचुएशन मुझे पिक हो रही है, पहले जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो यही है। आपको देखना चाहिए कोई आपका असल में बुरा चाह नहीं रहा है, आपके इर्द गिर्द के लोग आपका बुरा चाह नहीं रहे हैं, बस आप ओवर थिंकिंग करके सोच रहे हो कि सब मेरा बुरा चाहते हैं। लेकिन लोग यही चाह रहे हैं कि आपके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी हो, आप कुछ बुराई का कभी सामना ना करो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज ये है कि आपकी फैमिली ही आपके लिए टॉर्चर बन रही है, एक टॉक्सिक बन रही है, और आपको उस हिसाब से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा फैमिली को आपको थोड़ा सा ये चीज़ कहनी चाहिए खुल के कि मुझे अब ये चीज़ घुटन दे रही है, इस काम को मत करो अब दोबारा, या फिर इस बात को रिपीट मत करो दोबारा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को, अगर कुछ चीज़ें आपकी फैमिली टॉक्सिक बना रही है तो यहाँ पे खुल के कहने की आपको ज़रूरत है। लास्ट वीडियो में जब मैंने कहा था कि आपको कभी कभी हमें कहता होता है ना फैमिली को स्ट्रिक्टली, तो एक कमेंट मुझे आया था कि भाई ऐसे कैसे आप कह सकते हो, नो ऐसे बिल्कुल मत कहो, फैमिली को हम कुछ नहीं कह सकते, फैमिली को क्यों कहना। लुक, बात सुनिए मेरी, क्या है, एक्वेरियस, राइट, मेरी बात सुनिए।
स्ट्रिक्टली कहने का मतलब ये नहीं होता कि आप तोड़ फोड़ मचाओ या फिर आप कुछ ऐसी अपशब्द इस्तेमाल करो जो आपको नहीं करना चाहिए। मेरा स्ट्रिक्टली कहने का मतलब ये था कि आप जस्ट सामने वाले को ऐसा कहो, जो भी फैमिली का मेम्बर आपके लिए टॉर्चर कर रहा है आपको। देखिए फैमिली में हर एक इंसान के ज़रूरी नहीं है, मे भी हो सकता है कुछ लोगों के ऐसे हो फैमिली जो बहुत ही अच्छी हो, है ना, जो लोग कमेंट करते हैं मे भी उनकी फैमिली हो जो टॉर्चर ना करती हो उनको, लेकिन ज़रूरी नहीं अगर आपकी फैमिली आपको टॉर्चर नहीं करती तो और लोग बहुत ही मस्त मौला है। नो, ज़रूरी नहीं अगर आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग है तो सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग हो। तो जिससे जो बात रेजोनेट करता है भाई उसको लिया करो, जिससे जो नहीं करता है लेट इट बी यार, जाने दिया करो। क्या होता है ना उससे, अगर आप कमेंट करते हो, अगर आप ऐसे कमेंट्स करते हो तो बेसिकली मेरे को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये चीज़ हो जाती है कि ये चीज़ वो नहीं कहते उसको, अच्छा छोड़ो मैं क्या ही बता रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, जो भी जिन भी लोगों की फैमिली सपोर्टिव है, लेट इट बी। यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए नहीं है, आपको बुरा जा रहा है, देखिए आपका कोई बुरा नहीं चाहता। जिन भी लोगों की फैमिली यहाँ पे वो नहीं है, बेसिकली सपोर्टिव नहीं है, उनको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा नो कहने की ज़रूरत है, खुल के कहने की ज़रूरत है। खुल के कहने का ये मतलब नहीं होता कि आप सामने वाले को चिल्लाओ या फिर आप सामने वाले को कुछ ऐसे अपशब्द कहो। नो, खुल के कहना इन द सेंस कि मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही, दोबारा इस बात को रिपीट मत करना, है ना। वो एक प्यार से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते हैं, हम अपना पर्सपेक्टिव रख रहे होते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो टॉक्सिक जो लोग बन रहे हैं आपके जीवन में वो नहीं बनेंगे। ऑब्वियसली यार सबकी अपनी ज़िंदगी है ना, सब ठोकर खा के सीखते हैं। तो यहाँ पे जैसे समझ नहीं रहे हैं कुछ लोग आपके जीवन में कि अगर आपको ठोकर मिलनी होगी तो मिल जाएगी, है ना। और फिर आगे चल के आपको भी ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए कि मेरी फैमिली वालों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, या फिर उन्हें दिख रहा था मैं एक टॉक्सिक इंसान के साथ हूँ तो उन्होंने निकाला नहीं। क्योंकि अगर आप कह रहे हो ना इस चीज़ को कि फैमिली मेरे इंटरफेयर ना करे, तो आप डायरेक्टली मुंह पे कह दो कि मेरी फैमिली मेरे रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करो, मेरे फैमिली वालों इंटरफेयर मत करो। आगे चल के मुझे ठोकर भी लगेगी तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, तब लोग अपने आप ही साइड हट जाएंगे, राइट। यहाँ पे खुल के अपनी बातें रखने की आपको ज़रूरत है। कि आप 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा इस वीक में थोड़ा सा अकेला फील कर सकते हो, अलोन वाइब्स, कि यहाँ पे कोई मेरा साथ नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता, वैसी वाली एनर्जी। और इस रिलेशनशिप की वजह से, अगर ये रिलेशनशिप है और अगर ये सेपरेशन हुआ है जहाँ पे या तो फिर मे बी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे एंड सामने वाला आपके ट्रस्ट के ऊपर खड़ा नहीं उतरा, तो यहाँ पे उस लिहाजे से आप अपना करियर भी छोड़ रहे हो, जैसे धीरे धीरे करके करियर पर से भी आपका मन हट रहा है। अगर आप ऐसे कुछ लोग करियर में कुछ करते हो तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है, नो ऐसा मत करिए, करियर में अपना काम करते रहिए। करियर छोड़ के क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। इंसान को जब आना होगा इंसान आएगा, इंसान को जब जाना होगा इंसान जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ देखने की ज़रूरत है वो यही है कि आप अपने काम को तो नहीं छोड़ रहे हो सामने वाले की वजह से, ठीक है। इस वीक में थोड़ा सा इस चीज़ को नोटिस करिएगा। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चीज़ें हैं जो आपको वो नहीं कहते, मे बी ये इंसान है जो आपको घोस्ट कर रहा है, छिप रहा है आपसे, ये इंसान बेसिकली छिप रहा है। ये इंसान जैसे आपसे दूर रहना पसंद कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ हो क्यों रही है। ये जो मेरे इर्द गिर्द इस इंसान ने टॉक्सिसिटी फैलाई है, ये क्यों फैलाई है। वी आर द सन, पॉजिटिविटी इस वीक में आ रही है, लेकिन लव के लिहाज से ये वीक थोड़ा सा वैसा वीक रहेगा जहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करो आप कुछ। मैं कहूँगी अगर सेपरेशन में हो, अगर बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं है आपका इस इंसान के साथ, अगर बिल्कुल भी एकदम बातचीत नहीं हो रही, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। डिवाइन को अगर ये चीज़ समझ आएगी कि ये इंसान सही है आपके लिए और आपके लिए ये इंसान बहुत ही अच्छा होगा, देन आपको डिवाइन आपको ये इस इंसान को आपको बेसिकली ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा। अगर नहीं, अगर डिवाइन देख पा रहे होंगे कि नो ये इंसान सही है ही नहीं, देन ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा सा डिवाइन के ऊपर छोड़ने की ज़रूरत है आपको। कुछ लोगों को मैंने देखा है, मे भी आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मुझे वही इंसान चाहिए तो वही इंसान चाहिए। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, डेस्परेशन किसी इंसान के लिए, एकदम पागल से हो जाते हैं किसी इंसान के लिए। लुक एक्वेरियस, मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके अंदर ये डेस्परेशन है ना कि मुझे वही ही चाहिए है, रो धो रहे हो, तो मैं एक चीज़ आपको कहूँगी, ये जो इंसान की आप इतनी ज़्यादा चाहत रख रहे हो, मान लो आपकी शादी हो गई इस इंसान के साथ, उसके बाद अगर ये इंसान मान लीजिए अगर ये कहीं और भी रिलेशनशिप्स रखता है अपने, दिन आप क्या करोगे, तभी भी आप रोगे ही ना। तो डिवाइन के तो ऊपर आप एटलीस्ट छोड़ सकते हो ना कि भाई अगर ये इंसान लॉयल, कैसे पता करे लॉयल है। हम जितने भी कोशिश करें ना पता करने की, हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि हम सामने वाले के साथ 24 घंटे नहीं रह रहे हैं, हम उसके दिमाग में, उसके कॉन्शियस माइंड में नहीं बैठे हुए हैं जो हमें पता चल सके कि इंसान हमें धोखा देने वाला है कि क्या करने वाला है। तो किसी चीज़ को पकड़ के रखने से क्या होगा, फिर एट द एंड आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि आज नहीं तो कल अलग होना था तो हो ही गए, चाहे वो फिर शादी की बात क्यों ना हो। थोड़ा सा डिवाइन के ऊपर सौंपा करो, किसी के लिए ना इतना डेस्परेट नहीं होते कि वही ही चाहिए है। क्यों चाहिए है वो, मानती हूँ प्यार है, अटैचमेंट है, जो भी आप कह रहे हो है, लेकिन क्या ही भरोसा कि वो इंसान सही हो।
है ना, आगे चल के ही वो इंसान सही निकले। अगर आपको ट्रस्ट है देन गो फॉर इट, जाइए अभी शादी कर लीजिए उस इंसान से। अगर ट्रस्ट नहीं है तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, डिवाइन के ऊपर सौंपिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली खुशियाँ आने वाली हैं, लेकिन खुशियाँ आने से पहले यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है दोनों को ही। तो यहाँ पे जो जिन भी चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है उन चीज़ों में सुधार आ रहा है। यहाँ पे मे भी आप लोग दोनों ही कुछ ऐसे चीज़ें क्रिएट कर रहे थे, दोनों ही मेस क्रिएट कर रहे थे जिसकी वजह से सुधार नहीं आ रहा था, यू कैन से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे आपको एक सुधार देखने को मिलेगा, यहाँ पे जैसे एक आपको चेंज देखने को मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि डेफिनेटली आपको एक अपना हैप्पी रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर आप मैरिड हो देन डेफिनेटली आपको एक हैप्पी रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। बस आपको डेस्परेट नहीं होना है किसी भी शख्स के लिए, मुझे वही चाहिए है तो वही चाहिए। अगर ये आपकी ज़िद है ना तो मैं कहूँगी देख लीजिए फिर ये ज़िद कब तक चलती है, देख लीजिए, आप खुद देखिए, मुझे देखने की ज़रूरत ऑलरेडी मैं देख पा रही हूँ जो मुझे देखना है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप देख लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहोगे ना इस इंसान के अलावा, अगर डिवाइन कुछ और आपको कोई और अच्छा बेस्ट ऑफ़र देने की कोशिश करे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, देन आप बाद में यही कहोगे कि मुझे सब कुछ अच्छा मिला लेकिन मुझे एक सच्चा प्यार नहीं मिला। डेस्परेट मत हो, किसी की बातों में मत आओ, पहले देखो परखो, डिवाइन के ऊपर सौंपो, डिवाइन क्या कर रहे हैं, उस इंसान को आपसे दूर कर रहे हैं कि आपकी तरफ ही रहने दे रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ एक्वेरियस यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।